हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल ही तू है की एपिसोड के अबाउट। हाँ जी, तो इस एपिसोड में होता है कि होता है फड्डे पे फड्डा होता है। हाँ जी जनाब। तो इस एपिसोड में बहुत सारे राज होंगे फाश, जिसे हम देखेंगे और सुनेंगे कि भाई इन सब राजों के पीछे, इन सब हर्डल्स के पीछे, इन सब मुसीबतों के पीछे किसकी थी प्लानिंग। हाँ जी, तो इस एपिसोड में हमें ये सब पता चलेगा। सबसे पहले सीन में दिखाते हैं कि जो सरमद होता है वो सबरीना के कॉलेज में जाता है, उसके पीछे खड़ा होता है। जी मुझे तुमसे करनी है बात। सबरीना बार बार कह रही होती है कि भाई सरमद तुम यहाँ से चले जाओ, मोहित आ जाएगा। भाई सरमद आगे से ये कहता है कि भाई मोहित आएगा तो क्या क्यामत आ जाएगी। हाँ भाई, इस किस्म के होते हैं चिपकू लड़के, जिसे ये नहीं पता क्यामत आ जाएगी। भाई क्यामत लेने ही तो तुम आए हो। हाँ जी, वो कब ना चिपकू लड़का, हाँ जी नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना। क्या तुम्हारा इतना वीक रिश्ता है, इतना कमज़ोर रिश्ता है कि मोहित इसे देख के, मुझे यहाँ पे देख के वो रिश्ता ख़त्म कर देगा। इसका ये मतलब है कि मोहित तुमसे प्यार नहीं करता। अब भाई तुम कहना क्या चाहते हो सरमद? ऑब्वियसली ये ऐसे चिपकू बंदे ये कहना चाहते हैं कि मोहित तुमसे प्यार नहीं करता। भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मैं तुम्हें मिलने आया हूँ यहाँ पे। सबरीना आगे से कहती है भाई आप चाहते हैं क्या हो, क्या मेरे और मोहित के बीच में गलत फहमियां पैदा हो जाए तुम्हारी वजह से। भाई सबरीना भी बड़ी नाजुक पड़नी होती है। हाँ भाई मोहित यही चाह रहा होता है, सरमत यही चाह रहा होता है गलत फहमियां पैदा हो जाए और उसको लगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जी उनका पत्ता हो जाए साफ और मेरा पत्ता बन जाए, सॉरी मेरा रास्ता खुल जाए। अच्छा ना, इसी जगह पे इन दोनों ने खड़े होकर इतने डायलॉग मारे हैं ना कि पूरा आधा ड्रामा जो है ना, आधी एपिसोड जो है ना, वो इसी डायलॉग बाजी में ही गुजर गई और इसी जगह पे गुजर गई, जिसे देख के हम बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। नहीं अच्छा, आगे से सरमत कहता है, उसका डायलॉग सुन ले। वो कहता है कि ये तुम ये सब मत समझना कि तुम ये झूठ बोल के मुझे ये कहोगी कि मैं उसके मोहित के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमारा रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है। भाई तुम्हारा रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप हेल्दी होता तो तुम्हारी आंखें इतनी उदास ना होती, इतना चीख चीख के कह नहीं हो रही होती कि तुम मोहित के साथ खुश नहीं हो। भाई तुम्हें कैसे ये सब पता लग गया? क्या तुम उसके रिलेशनशिप में, उसके दिमाग में, उसके दिल में घुसे हुए हो? भाई किस किस्म के बंदा कैसी बातें कर रहे हैं? इस किस्म के होते हैं चिपकू लड़के। भाई अब जबरदस्ती उसको कहना चाह रहा है कि भाई तुम कह दो कि तुम नहीं खुश हो। और ये एंड पे बात कह भी देता है कि अगर इतना ही हेल्दी होता या ऐसा वैसा होता तो अबीरा जो है ना वो मोहित से ना मिल रही होती बाहर। तो इस बात पे जो है ना वो सरबरीना भी है जो ना, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। अच्छा यानी कि अच्छा तो वाकई ऐसा है, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और एट दी एंड इस सारी कन्वर्सेशन का निचोड़ ये है कि शर्मा साहब कहते हैं ट्रस्ट मी, मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। भाई असल बात तो ये थी ना, जिसके पीछे इतनी डायलॉग बाजी मारी तो आते ही ये क्या देते। अच्छा तो खैर सबरीना भी इसको जवाब देती है भाई चले जाओ यहाँ से वापस, वरना तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी अपने अब्बा जी से। और वो उल्टे पाँव जो है वो वापस चला जाता है। भाई इससे आते तो घर जाके जो समरीना जो है वो सोचने लगती है कि आप ही और सरमद जो है ना वो साजिश कर रहे हैं मुझे और मोहित को अलग करने की। और कुछ होता भी ऐसा ही है, साजिश तो चल रही है बट सरमद की तरफ से नहीं, सरमद की स्टेप मदर यानी कि सबरीना की स्टेप मदर की तरफ से चल रही है। स्टेप मदर और उसकी बेटी की तरफ से चल रही है। इसको हम आपको बताते हैं कि जी इस पूरी प्लानिंग के नीचे जो पीछे जो है वो सबरीना की स्टेप मदर और उसकी बेटी हैं। और वो ये तमाम राज फाश कर देती हैं जब वो एकदम एक दोनों जो है वो किसी बात पे झगड़ा होती है कि जो सरमद को जो है वो उसकी बेटी पसंद कर रही होती है और सरमद उस पर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। वो सबरीना से प्यार करता है। ये बात जब उसे पता लगती है तो वो अपनी माँ से झगड़ने लगती है कि तुमने जो कहा था कि मैं सरमद से करूँगी तुम्हारी शादी और तुमने नहीं करवाई, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अब्बा हजूर को सबको साफ साफ बता दूंगी कि सारी प्लानिंग जो आपने की है, सबरीना की ऑकवर्ड पिक्चर्स आपने बनवाई और वो बनाई किसने? अबीरा ने बनाई। इट्स मीन कि ये तीनों की मिली मिली भगत थी कि इस ड्रामे के जो पूरा सीन था वो अबीरा, शानज़े और उसकी माँ के दरमियान चल रहा था। और इन तीनों की प्लानिंग की वजह से ये ड्रामा जो है वो खसर पसर के चल रहा था। लेकिन अब इस एपिसोड में तमाम राज हो जाते हैं फाश। उधर अबीरा को दिखाते हैं कि वो अपने हस्बैंड हारून से जो है वो डिवोर्स लेना चाहती है। मुंह से बोल के भी नहीं कहती, बात बात पे उसको टीज करती है और कहती है कि ये खुद ही बोल के मुझे तलाक दे दे ताकि मैं ना ले लूँ, इल्ज़ाम मुझ पे ना आ जाए। लेकिन उसका ये ड्रामा जो है वो सक्सेसफुल होता नज़र नहीं आ रहा। अब अबीरा को इस एपिसोड में दिखाते हैं कि वो जो गिलास टूटता है उसके नीचे खुद ही गिराती है, खुद ही टूटती है। झगड़े के दौरान उसका पाँव हो जाता है जख्मी और उसका कंचर उठा के वो कहती है कि ये जी मुझे हारून नहीं मारा है और हारून ऐसे है वैसे है वैसे। इट्स मीन कि वो उसे डिवोर्स लेना चाहती है। इट्स मीन कि वो अपनी जो है ना प्लानिंग को सक्सेसफुल करना चाहती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि इनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल होती है। इनके राज फाश होने के बाद भी जो उनके फादर हैं वो उनका साथ देते हैं। वो अपनी बेटी का साथ देंगे या अपनी स्टेप बेटी का साथ दे देंगे। ये सब देखने के लिए आप रहिएगा मेरे साथ और देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड, रिव्यू करेंगे। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।